जंगल में एक मीनू चिड़िया का परिवार रहता था। मीनू चिड़िया के परिवार में मीनू चिड़िया, उसकी 3 बेटियां और मीनू चिड़िया का पति मानो चिड़ा रहते थे। मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा कामचोर और आलसी था। मानो चिड़ा हर समय अपने घर में बैठा शराब ही पीता रहता था और कभी कभी मानो चिड़ा अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाकर शराब की पार्टी करता था। और मानो चिड़े को ये भी शर्म नहीं थी कि मानो चिड़े के घर में 3 3 बेटियां हैं। मीनू चिड़िया हर समय अपने पति मानो चिड़े को समझाती रहती थी कि वे ये शराब की आदत छोड़ दे और कोई अच्छा सा काम धाम करे। लेकिन मानो चिड़ा मीनू चिड़िया पर गुस्सा करता और मीनू चिड़िया की बात ना मानता। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप अपने ही घर में बैठकर शराब पीते हो और आपको ये भी शर्म नहीं कि हमारे घर में 3 3 बेटियां हैं। वे ये सब कुछ देखती होंगी तो उन पर क्या असर होता होगा। देखो मीनू चिड़िया, मैं तो इसी घर में बैठकर शराब पीऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं और मेरी तीनों बेटियाँ ये घर छोड़कर जाएंगी तो वे कहाँ रहेंगी? हमें कौन रहने की जगह देगा? ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा। जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई भी चूचा करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मीनू चिड़िया। मानो चिड़े की बात सुनकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मीनू चिड़िया को अपनी तीनों बेटियों की भविष्य की चिंता होने लगती है। एक दिन की बात है। एक दिन मानो चिड़ा अपने एक दोस्त को लेकर अपने घर पर आता है और मानो चिड़ा और उसका दोस्त मिलकर खूब मज़े से शराब पीने लगते हैं। जी, आज तक तो आप इस घर में बैठकर शराब पीते थे और आज तो आप अपने दोस्त को भी इस घर में शराब पिलाने के लिए ले आए हो। आपकी 3 3 बेटियां हैं, वे भी ये सब कुछ देख रही हैं। तो देखती रहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अपनी शराब पीने से मतलब है। और हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा चूचा मत करना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मानो चिड़े की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया खामोश हो जाती है और वे अपनी तीनों बेटियों से कहती है, चलो हम चारों कहीं बाहर चलते हैं, शाम तक हम चारों वापस आ जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर अपनी तीनों बेटियों को लेकर बैठी काफी ज्यादा उदास होती है कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और यहाँ तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर क्यों बैठी हो? बुलबुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो घर में बैठकर शराब पीते ही हैं और ऊपर से अपने दोस्तों को भी ले आते हैं। ये सब कुछ मेरी बेटियां देखती होंगी तो इन पर क्या असर होता होगा। बस मुझे अपनी बेटियों के भविष्य की हर वक्त चिंता रहती है। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हारी तीनों बेटियां मानो चिड़े को शराब पीता हुआ देखेंगी तो उन पर बहुत बुरा असर होगा। मीनू चिड़िया, अगर मेरा पति शराब पीता होता तो मैं तो उसके साथ कभी नहीं रहती और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे छोड़कर चली जाती। मीनू चिड़िया, चलो मैं चलती हूँ, मुझे भोजन भी जमा करना है। बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वे बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उसी घर में रही तो मेरी तीनों बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। बस मैंने आज से सोच लिया है कि आज से मैं दोबारा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस घर में नहीं जाऊंगी और मैं किसी अच्छे से पेड़ पर घोंसला बना लूंगी और मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उसी घोंसले में पूरी जिंदगी रहूंगी। कम से कम इस तरह मेरी बेटियों का भविष्य तो खराब नहीं होगा। फिर मीनू चिड़िया रोजाना काफी ज्यादा मेहनत करती है और काफी सारे तिनके जमा करती है और उन तिनकों से मीनू चिड़िया एक नया घोंसला बनाती है। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया ने 2 घोंसले तैयार कर लिए थे जिसमें मीनू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुकून से रह रही होती है। और इधर ही मानो चिड़े को ना तो अपनी पत्नी और ना ही अपनी तीनों बेटियों की कोई चिंता थी कि वे किस हाल में होंगी।
बस मानो चिड़ा हर समय शराब ही पीता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने मानो चिड़ा जाते हुए दिखता है। ये कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये शराब लेने जा रहे होंगे। चलो मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ, देखती हूँ कि आखिर ये शराब का अड्डा किस तरफ है। फिर मीनू चिड़िया भी मानो चिड़े के पीछे पीछे जाने लगती है। मीनू चिड़िया देखती है कि मानो चिड़ा एक सुराख वाले पेड़ के अंदर चला जाता है। मीनू चिड़िया भी फौरन उस सुराख वाले पेड़ के पास आ जाती है। मीनू चिड़िया उस सुराख वाले पेड़ के अंदर देखती है तो उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा शराब का अड्डा बना हुआ होता है और उस शराब के अड्डे का मालिक एक कालू कौवा होता है। अच्छा, तो इन सब ने इस पेड़ के अंदर शराब बेचने का अड्डा बनाया हुआ है ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले और ये खूब आराम से शराब बेच सकें। मैं अभी जाकर ये सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताती हूँ ताकि मिट्ठू महाराज फौरन इस शराब बेचने वाले कालू कौवे को पकड़ लें। फिर वे मीनू चिड़िया फौरन मिट्ठू महाराज के महल चली जाती है। मिट्ठू महाराज, मैं आज आपको एक बहुत ही अहम खबर देने आई हूँ। अच्छा बोलो मीनू चिड़िया, तुम मुझे क्या खबर देने आई हो? जल्दी बताओ। मिट्ठू महाराज, मैंने अभी देखा है कि जंगल के कोने में एक सुराख वाला पेड़ है। उस सुराख वाले पेड़ के अंदर एक कालू कौवा शराबें बेच रहा है। अच्छा ऐसी बात है मीनू चिड़िया, तो फिर मैं उस कालू कौवे को शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा। चलो सैनिकों। फिर मिट्ठू महाराज अपने 2 सैनिक लेकर उस शराब के अड्डे के मालिक कालू कौवे को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सैनिकों, ये वही पेड़ है जिस पेड़ के अंदर कालू कौवा शराबें बेच रहा है। चलो हम जल्दी से जाकर कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। फिर मिट्ठू महाराज और उसके सैनिक उस पेड़ के अंदर आ जाते हैं। कालू कौवा मिट्ठू महाराज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। मिट्ठू महाराज, आप यहाँ पर कहाँ से आ गए? आपको यहाँ का पता किसने दिया? कालू कौवे, ये पूरा जंगल मेरा है और तुम मेरे ही जंगल में शराब बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये बात मुझे नहीं पता होगी। सैनिकों, इस कालू कौवे को पकड़कर महल ले चलो। मिट्ठू महाराज उस कालू कौवे को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और उस कालू कौवे को शराब बेचने की सजा मिल जाती है। अब मानो चिड़े ने भी काफी दिनों से शराब नहीं पी थी क्योंकि मानो चिड़े को काफी दिनों से कहीं से भी शराब नहीं मिल रही थी और अब मानो चिड़े को काफी ज्यादा पछतावा होने लगा कि उसने मीनू चिड़िया और अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मेरी अब शराब पीने की आदत छूट गई है। मुझे अपने आप पर बहुत पछतावा है। मैंने मीनू चिड़िया और अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वे मानो चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने शराब पीना छोड़ दी है और मेरी शराब पीने की आदत अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इसीलिए मीनू चिड़िया, मेरे साथ मेरे घर में चलो। मुझे अकेले घर में रहने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। इसीलिए मीनू चिड़िया और मेरी बेटियों, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मानो चिड़ा मीनू चिड़िया और अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने घर में आ जाता है और अब मीनू चिड़िया का परिवार सुकून से रहने लगता है। दूर किसी जंगल में एक बाग में काफी सारी मकई की फसल लगी हुई होती है। उन्हीं मकई की फसलों के बीच में एक मीनू चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। मीनू चिड़िया मकई की फसलों में अपना घोंसला बनाकर रह रही होती है और तो और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसलों में 3 अंडे भी दिए हुए होते हैं जिनका मीनू चिड़िया अपने से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। बस जल्दी से मेरे इन तीनों अंडों में से 3 नन्ही नन्ही सी चिड़ियाएं निकल जाएं। उसके बाद मैं किसी अच्छे से पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर उस पेड़ पर रहने लगूंगी। इन मकई की फसलों का कुछ नहीं पता है। कभी भी वे इंसान आकर ये मकई की फसल काट सकते हैं। वे इंसान हम जैसी छोटी चिड़ियाओं की बात थोड़ी ना मानेंगे। इसीलिए मुझे किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाना होगा। फिर उस घोंसले में मैं और मेरी तीनों नन्ही चिड़ियाँ खूब आराम से जिंदगी गुजारेंगी।
हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। चलो अभी मैं जाती हूँ भोजन ढूंढने, और भोजन ढूंढने के साथ साथ मैं कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढूंगी जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया इधर उधर भोजन ढूंढ रही होती है और साथ ही साथ वे कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढ रही होती है जिस पर मीनू चिड़िया अपना घोंसला बना सके। मीनू चिड़िया को सामने जमीन पर कुछ गंदम के दाने पड़े हुए दिख जाते हैं। मीनू चिड़िया उन गंदम के दानों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। चलो भाई, गंदम के दाने तो मुझे मिल गए, परंतु जो मैं ढूंढने आई थी वे तो मुझे मिला ही नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पेड़ पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ये भोजन ले जाकर अपने घोंसले में रख देती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे जंगल अपनी दोस्त बुलबुल बहन से मिलने के लिए जाऊंगी और बुलबुल बहन से पूछूंगी कि उनके जंगल में कोई पेड़ है जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रह सकूं। फिर मीनू चिड़िया वे गंदम के दाने उठाकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया वे गंदम के दाने लाकर अपने घोंसले में रख देती है और उसके बाद मीनू चिड़िया दूसरे जंगल बुलबुल से मिलने के लिए चली जाती है। अरे मेरी प्यारी दोस्त मीनू चिड़िया, आज तुम कितने दिनों बाद मेरे जंगल आई हो, और आज तो तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिनों तक मेरे घोंसले में रुक जाओ। कितने दिनों बाद तो तुम आई हो, खूब बातें करेंगे हम दोनों। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मुझे तो जरा आपसे कुछ काम था, जब भी मैं आपके पास आई हूँ। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मेरे घोंसले में तो 3-3 अंडे हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें 3-3 अंडे हुए हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम बता रही थी कि तुम कुछ काम के लिए आई हो, बोलो तुम्हें क्या काम है मुझसे। बुलबुल बहन, मैं मकई की फसलों के बीच में अपना घोंसला बनाकर रहती हूँ, और मैंने सुना है कि कुछ इंसान आकर वे सारी मकई काट लेंगे, और जब वे इंसान आकर वे सारी मकई काट लेंगे तो आप तो जानती हो कि मेरा भी घोंसला नहीं रहेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ही जंगल में किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह सकूं। मीनू चिड़िया, तुम मेरी मानो तो तुम इस जंगल में कभी भी अपने तीनों अंडे लेकर मत आना। तुम्हें पता है कि इस जंगल में अक्सर चीलें हमला कर देती हैं, और वे चीलें हम पक्षियों का कितना नुकसान करती हैं। हमारे अंडे तोड़ देती हैं और कितने पक्षियों के तो बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। इसीलिए मीनू चिड़िया, मुझे डर है कि वे चीलें कहीं तुम्हारे तीनों अंडों को भी नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम इस जंगल में मत आना। बुलबुल बहन, ये तो आप सब पक्षियों के साथ वे चीलें बहुत गलत कर रही हैं। उन चीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बुलबुल बहन, आपके बताने का बहुत शुक्रिया। मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी अच्छे से पेड़ पर घोंसला बना लूंगी। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे वे तीनों अंडे अकेले हैं। चलो मैं जाती हूँ, कहीं मेरे उन तीनों अंडों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अब मैं कहाँ बनाऊंगी अपना नया घोंसला? कुछ ही दिनों में मेरे इन तीनों अंडों में से नन्ही नन्ही सी चिड़ियाँ निकल जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? और मुझे पता भी नहीं है कि कब वे इंसान आकर इन मकई को काट दें। चलो कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा से जाऊंगी, और कल तो मैं लाजमी ही कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लूंगी जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रहने लगूं। फिर इस तरह अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। कालू कौवे, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है मैंने अभी कुछ इंसानों को बातें करते हुए सुना है कि आज ही वे इंसान ये सारी मकई काटने वाले हैं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम जल्दी से अपने तीनों अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना वे इंसान अपनी मकई के साथ साथ तुम्हारे अंडे भी काट डालेंगे। कालू कौवे, मैं अभी जाती हूँ और जाकर कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर मैं अपना घोंसला बना देती हूँ।
बस जब तक तुम मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रखो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढने के लिए चली जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया इधर उधर मारी मारी फिर रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को कोई अच्छा पेड़ नहीं मिलता और मीनू चिड़िया बहुत थक जाती है। मीनू चिड़िया थक हार कर जमीन पर आकर बैठ जाती है कि मीनू चिड़िया सामने देखती है कि सामने एक पेड़ था। उस पेड़ में एक बड़ा सा सुराख था जिसमें मीनू चिड़िया अपना घोंसला बना सकती थी। और मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी तिनके जमा करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया ने उस पेड़ के अंदर काफी बड़ा घोंसला बना लिया था। चलो अब घोंसला तो बन गया है, चलो मैं अपने तीनों अंडे लाकर अपने इसी घोंसले में रख देती हूँ। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया अपने तीनों अंडे लाकर अपने घोंसले में रख देती है और मीनू चिड़िया आराम से उस पेड़ के अंदर बैठी हुई होती है। मीनू चिड़िया के पेड़ के बिल्कुल ही सामने एक झाड़ी में सांप और उसकी पत्नी रहते थे, लेकिन वे सांप बहुत ही भूखा था। वे अपनी पत्नी के भी अंडे खा जाता था, जिस कारण उस सांप की पत्नी उस सांप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। मैं क्या करूं? अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है कि मैं उसके अंडे खाऊं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं किसके अंडे खाऊंगा? सांप इतना कहता ही है कि सांप की नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ में तो मीनू चिड़िया रहती थी और उस मीनू चिड़िया के पास तो 3-3 अंडे भी थे। वे अंडे देखकर तो सांप के मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, सामने चिड़िया के पास तो 3-3 अंडे हैं। अगर मैंने उन तीनों अंडों को खा लिया तो मुझे कितना मजा आएगा। फिर वे सांप मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। ए चिड़िया, तुझे पता है ये सांपों का इलाका है, तो फिर भी हम सांपों के इलाके में रहने के लिए आ गई। सांप भैया, मुझे बड़ी ही मुश्किलों से ये पेड़ मिला है, अब मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। अरे अरे चिड़िया, तुम्हें यहाँ से जाने को कौन कह रहा है? तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, बस मैं तो ऐसे ही पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें कहीं पर भोजन जमा करने जाना हो तो तुम बेफिक्र होकर चली जाना, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सांप भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितने अच्छे हो। मैं तो आपसे बिला वजह ही डर रही थी। मुझे अब जब भी भोजन जमा करने जाना होगा मैं आपको बता दूंगी सांप भैया, आप मेरे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगली सुबह मीनू चिड़िया सांप के पास आती है और उस सांप से कहती है, सांप भैया, मैं यहाँ पर अभी नई आई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा डर सा लगा रहता है कि कोई मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मुझे आप पर थोड़ा भरोसा है। मुझे अभी भोजन जमा करने जाना है, क्या आप मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रख सकते हो? चिड़िया, ये भी कोई कहने की बात है, जब तक कि तुम नहीं आ जाती मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही वे सांप मीनू चिड़िया के अंडों के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया के अंडों को देखने लगता है। चलो अब वे चिड़िया तो चली गई, चलो अब मैं उस चिड़िया के तीनों अंडे खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपने अंडों पर कपड़ा ही डालना भूल गई। अगर मैं भोजन जमा करने गई तो मैं रात तक ही वापस लौटूंगी और रात को तो काफी सर्दी बढ़ जाएगी और सर्दी के कारण कहीं मेरे अंडे खराब न हो जाएं। चलो वैसे भी मैं अभी ज्यादा दूर नहीं आई हूँ, मैं वापस जाती हूँ और जाकर अपने अंडों पर कपड़ा डाल देती हूँ। मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वहीं वह सांप मीनू चिड़िया के अंडों को खाने की तैयारी में था
और वह सांप मीनू चिड़िया के अंडों को खाने ही जा रहा होता है कि मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे दुष्ट सांप, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे अंडों को खा रहे थे। मैंने तो तुम पर भरोसा किया था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। यहाँ से चली जा, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी मारकर खा लूंगा। दुष्ट सांप, तुम मुझे मारकर खाओगे। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मीनू चिड़िया आखिर क्या चीज है। मीनू चिड़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वह सांप के ऊपर हमला कर देती है और सांप के ऊपर उछलने लगती है। मीनू चिड़िया उस सांप के पेट पर खूब उछलती है, जिसके कारण उस सांप के पेट की चीजें इधर से उधर हो गई होती हैं। सांप को अपने किए की सजा मिल जाती है और वह सांप उसी समय मर जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मुश्किल हालात में बिना डरे उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी।